बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, धरियावद में खाद को लेकर किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने सुकली नदी की पुलिया पर जाम लगाया है। एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं और किसानों से बातचीत कर जाम खुलवाया गया। निष्पक्ष रूप से खाद वितरण करवाने का आश्वासन भी दिया गया है। तो खाद के लिए बड़ी संख्या में दरअसल किसान जमा हुए थे और वहां पर जाम कर दिया गया था रास्ते को। हालांकि इसके बाद मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे, बातचीत की गई और जाम खुलवाया गया और साथ ही आश्वासन भी दिया गया कि निष्पक्ष तरीके से खाद वितरण किया जाएगा। तो धरियावद में खाद को लेकर किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धरियावद में खाद की पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी शिकायतें भी आ रही थी। मैं परसों भी मौके पर जाकर मैंने 500 कट्टे वितरण करवाए। कल भी हमने बहुत सारी गाड़ियाँ मंगवा के और वितरण करवा रहे हैं। आगे से ही थोड़ी सी शॉर्टेज आ रही है, लेकिन एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स थे उनको पाबंद कर दिया है कि जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी तो यहाँ के जो लोकल कार्मिक हैं, डब्ल्यू हैं, सुपरवाइजर हैं, उनको पहले बताकर और जिनमें सबके सामने वितरण किया जाए तो रात को वितरण ना करें। तो फोन लाइन पे चंचल हमारे साथ जुड़े। चंचल, हमने तस्वीरें देखी, बड़ी संख्या में किसान एकजुट हुए, प्रदर्शन किया। फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है और आश्वासन के बाद क्या किसान अब वहां पर मान गए हैं बातचीत के लिए? जी बिल्कुल, ये जो किसान जो थे खाद के लिए पहुंचे थे और उसके बाद में जैसे ही प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो प्रशासन और पुलिस का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा और किसानों से समझाइश की। लगभग 15 से 20 मिनट की समझाइश के बाद किसान मान गए हैं और उन्हें पर्याप्त रूप से और निष्पक्ष रूप से खाद उपलब्ध कराने का प्रशासन की और पुलिस की ओर से आश्वासन दिया गया है। उसके बाद में किसान मान गए हैं। इधर कृषि विभाग के अधिकारी हैं, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं और जिस प्रकार से खाद की जो वितरण किया जा रहा है वो उसको निष्पक्षता रखते हुए सभी को खाद मिले, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करवा रहे हैं। जी बिल्कुल चंचल, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी को क्या कुछ कहना है, क्योंकि किसान परेशान है इसीलिए सड़कों पर जाम जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। कब तक इस खाद की किल्लत को दूर किया जाएगा? बिल्कुल, जैसा कि हमारे कृषि अधिकारियों से बात हुई है तो उनका कहना है कि जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन किसान जो है वो जल्दबाजी में खाद के लिए पहुंच रहे हैं और आप पहले से ही स्टॉक कर रहे हैं, जबकि खाद की जो उनकी उपलब्धता है उनको 31 दिसंबर तक जो है खाद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले किसान स्टॉक करके रख रहे हैं। और क्योंकि किसान ऐसे ये सोच रहे हैं कि बाद में उन्हें खाद उपलब्ध नहीं हो पाएगा, तो इसके चलते किसान स्टॉक कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चंचल आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब आपको श्रीगंगानगर से बड़ी खबर बता दें। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। ब्राह्मण समाज ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो ब्राह्मण समाज सहित दूसरे संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखित में कुछ जो ज्ञापन है उनको लेकर के ये जबरदस्त तरीके से आक्रोश जाहिर किया गया, प्रदर्शन किया गया। ब्राह्मण समाज ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर ये प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। और अब बूंदी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एडवोकेट पर जानलेवा हमले का ये पूरा मामला है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अब विरोध भी देखने को मिल रहा है। दरअसल सर्व समाज ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। नैनवा में एडवोकेट ओम प्रकाश गुर्जर पर हमला हुआ था और अब इसको लेकर के लोगों में नाराजगी है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर यहां पर नाराजगी देखने को मिली है। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। तो बूंदी से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां नैनवा में एडवोकेट ओम प्रकाश गुर्जर पर जानलेवा हमला हुआ था। इसके बाद से ही सर्व समाज जो है अब इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है और कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे रहा है। बूंदी से ये बड़ी खबर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के आईआईटी बॉम्बे कहने पर भारी विवाद खड़ा हो गया है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने इसे मुंबई का अपमान बताया और कहा कि शहर का नाम मुंबा देवी से आया है और इसका सम्मान
कोई नहीं छीन सकता। इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि वो आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करने की आधिकारिक मांग करेंगे। As far as IIT Bombay is concerned, thank God it straight changed its name. We work on Mumbai. महाराष्ट्र की राजनीति में आईआईटी के नाम पर नया संग्राम छिड़ गया है। खबर ने उस वक्त जोर पकड़ा जब मुंबई में आईआईटी के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आईआईटी बॉम्बे नाम अच्छा है और शुक्र है कि इसे आईआईटी मुंबई नहीं किया गया। And as was being mentioned, as far as IIT Bombay is concerned, thank God it straight changed its name. We work on Mumbai. So that's one another compliment to you. And also true for Madras. It remains IIT Madras. It's been being a pioneer, one of the earliest IITs. उनकी यही टिप्पणी विवाद का कारण बन गई। मराठी संगठनों ने इसे मुंबई की पहचान पर टिप्पणी बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। बयान सामने आते ही एमएनएस आक्रामक हो गई। राज ठाकरे ने सोशल मीडिया पर जितेंद्र सिंह को घेर लिया। असल में जितेंद्र सिंह का मुंबई से कोई संबंध नहीं है, न महाराष्ट्र से न गुजरात से। वे जम्मू से आते हैं, पर अपने शीर्ष नेतृत्व के मन की बात पहचान कर वैसा ही बोलकर वाहवाही लूटना ही उनका उद्देश्य लग रहा है। इस बहाने सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे एमएमआर क्षेत्र में रहने वाले सभी मराठी लोगों से मेरा आह्वान है, अब तो आंखें खोलो। उन्हें मुंबई नाम खटकता है क्योंकि ये नाम हमारी मुंबा देवी, जो मुंबई की मूल अधिष्ठात्री देवी हैं, उनके नाम से लिया गया है। इस देवी की सारी संतानें यहाँ पीढ़ियों से रहने वाले मराठी लोग हैं और उन्हें आप भी खटकते हैं और आपका शहर भी। विवाद बढ़ता देख मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सामने आए। फडणवीस ने स्पष्ट कहा कि शहर का नाम मुंबई है, इसलिए संस्थान का नाम भी उसी पहचान से मेल खाना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि वो एचआरडी मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलने की मांग करेंगे। मी आज आपल्याला आपल्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की मी स्वतः देशाचे एचआरडी मिनिस्टर आणि देशाचे प्रधानमंत्री या दोघांनाही पत्र लिहून ही विनंती करणार आहे की आईआईटी बॉम्बेचं आईआईटी मुंबई केलं पाहिजे। अब ये मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रहा, बल्कि मराठी पहचान, केंद्र राज्य रिश्तों और राष्ट्रीय संस्थानों की ब्रांडिंग, तीनों के बीच बड़ा राजनीतिक विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में आईआईटी बॉम्बे से आईआईटी मुंबई बनाने का मुद्दा और गर्म हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इस पर आधिकारिक पहल करने जा रही है।